Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our seventh chapter of class 8, which is about reproduction and adult cells. Okay? Chal, let's start chapter. See, students, various life processes that you have studied earlier helps organism to survive. There is yet another important process that does not help an organism to survive, but it is essential for the continuation of its own kind in nature. This process is known as reproduction. It is one of the most important characteristics of living organism. The process by which living organisms produce offspring of their own kind is called reproduction. So students, what they saying कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेस है, हमने डिस्कस भी किया है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक ऐसा लाइफ प्रोसेस भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके जैसे अपने एक और इंडिविजुअल्स बने रहे, उसकी जैसी लाइफ या उसकी जैसे स्पीशीज की लाइफ कंटिन्यू रहे ऑन अर्थ, इसके लिए वो लाइफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसे लाइफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन process. Now, this process helps all living organisms to increase in number by producing young ones of their own kind. अब ये process क्या करता है? जितने भी living organism है, उनको अपने young ones यानी कि अपने जैसे और नए young ones को increase करने में helpful होता है। Plus, लाइफ की जो continuity है on earth, इसको maintain करने में helpful है। ठीक है? ये कुछ favorable variations को भी produce करता है in the organism. So, in this chapter, we are going to learn how reproduction takes place in animals. So now the topic is types of reproduction. So as in plants में कितने दो types की reproduction होते थे, ठीक है? Same वैसे ही animals में भी there are two types of reproduction. Number one is sexual and the other is asexual reproduction. First of all, we are going to discuss about sexual reproduction. So sexual reproduction में students there are two parents involved. Okay? एक ऐसा mode of reproduction जिसमें दो parents, that is one is female and the other is male. एक मेल एंड फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट जिस रिप्रोडक्शन मोड में होती है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड दोनों ही जो वो आपके मेल एंड फीमेल पेरेंट्स है, दे शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, चले अब हर एक पेरेंट क्या करता है? एक रिप्रोडक्टिव सेल या गेमीट प्रोड्यूस करता है। सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या न्यू इंडिविजुअल का क्रिएशन होता है, क्या कोई भी दो अलग रिप्रोडक्टिव सेल के फ्यूजन से, उनके यूनियन से। एंड वो जो दो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उन्हें गेमीट्स कहेंगे। एंड वो दोनों ही गेमीट्स हमको क्या डिफरेंट पेरेंट से मिलेंगे। एक गेमीट होगा फीमेल का, एक होगा मेल का, दोनों का यूनियन होगा, फ्यूजन होगा, एंड देन द न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड। ओके, so what they're saying, when the male gamete, जब एक male gamete which is sperm and the female gamete which is ovum, इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। सो एक थर्ड न्यू सेल बनता है which is called zygote. Okay, so sperm plus ovum gives you zygote. एंड ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ओके, दिस जाइगोट, अब वो जो जाइगोट है विच इज अ फर्टिलाइज्ड एग, ये क्या करता है? डिवाइड होता है मेनी टाइम्स एंड देन ये बनाता है बॉल ऑफ सेल। यही बॉल ऑफ सेल ग्रो करके क्या एम्ब्रियो बनता है, एंड एम्ब्रियो फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ओके, चलो नाउ वी आर हैविंग बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या है? सो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो मेल 6 ऑर्गन होता है वो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल सेल एंड फीमेल गेमेट आल्सो। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच, लिवर फ्लूक एक्सेट्रा। ओके, एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म धारण नंबर। फिर इसके बाद करते हैं हम क्या? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की। सो बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल एंड फीमेल गेमीट्स दोनों ही दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मेल गेमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पेरेंट एंड द फीमेल गेमीट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल पेरेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेक्सुअल और डायोशियस कहा जाता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, मैमल्स, कॉकरोचेस, फिशेस, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। ओके, चलो नाउ फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का होता है। नंबर वन इज एक्सटर्नल एंड द अदर इज इंटरनल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। ओके, सी
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गेमिट्स का, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी है उसके बाहर मेल एंड फीमेल गेमिट्स का फ्यूजन होगा। एंड दिस इज कॉमनली सीन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये जो फ्यूजन है, सॉरी जो फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये यूजुअली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, लाइक फ्रॉग्स एंड फिशेस। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे वहां पे फ्रॉग का एग्जांपल लेने वाले हैं। सी रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स है वो पॉन्ड्स या जो स्लो मूविंग स्ट्रीम्स होते हैं वहां मूव कर जाते हैं। अब जो मेल और फीमेल फ्रॉग है वो वाटर में एक साथ ही आते हैं। फीमेल फ्रॉग जो है 100 ऑफ एग्स को ले करती है, एंड जो एग्स है उनमें एक हार्ड शेल नहीं होता, जैसे कि एक हेन के एग में होता है। इस तरीके से फ्रॉग के एग में, जो कि अभी रिसेंटली फीमेल फ्रॉग ने ले किया है, उसमें एक हार्ड आउटर शेल नहीं होता है। जो फीमेल फ्रॉग के एग्स है उन पे एक जेली की लेयर होती है जो कि उन एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद जैसे ही एग्स को ले किया जाता है, जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म को, दैट इज द गेमीट सेल ऑफ द मेल फ्रॉग, वो उस स्पर्म को उस एग के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। ये स्पर्म्स जो है रैंडमली वाटर में स्विम करके अपनी लॉन्ग पेज के थ्रू कहाँ जाते हैं, एग्स से कांटेक्ट में जाते हैं। एंड एग्स से कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड इस तरीके से 100 ऑफ न्यू फ्रॉग्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गेमीज का फ्यूजन जो है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका कैट, स्टॉक, काउ, गोट, शीप, इन सभी में कॉमनली देखा जाता है। नाउ प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सो इसमें मेल फर्म को इजेक्ट किया जाता है फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के थ्रू। तो जो मेल गेमीट सेल था, दैट इज द स्पर्म, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है, और वहां जाके जो मेल गेमीट था स्पर्म, वो फीमेल गेमीट एग या ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है, एंड इस तरीके से एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, एंड देन इस जाइगोट एक टाइम पीरियड के बाद एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। एनिमल्स में जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तो बहुत सारे वेज है जिसमें फर्टिलाइज एग डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। Now we are going to discuss about reproduction in human beings. अब human beings के reproduction process को हम discuss करेंगे। So human being में human reproductive system में दोनों ही, that is male and female parents का involvement होता है। Okay, हर एक parent का different reproductive system होता है, और उसके साथ साथ जो fertilization and zygote का development है वो दोनों ही female body के अंदर होते हैं। That means internal fertilization होता है human reproductive system में। Now first of all, we have to discuss about the male reproductive system. So students, male reproductive system में एक pair of testes होती है. You can see in this picture, this is the pair of testes. Okay. And ये जो testes हैं, ये एक scrotal sac में, abdominal cavity में, outside the body located होते हैं in the males. Testes जो है millions of sperms को produce करते हैं. Sperm is the male gamete cell of the human being. Okay. उसके साथ साथ sperms लीव ईच टेस्टिस टू अ स्पर्म डक्ट और पास डिफरेंट। फिर जैसे ही आपके जो टेस्टिस है स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये स्पर्म्स जो है ये टेस्टिस को लीव करते हैं एक ट्यूब के थ्रू, एक वास डिफरेंट नाम की ट्यूब, या आप इसे स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं। ओके, दे हैव शोन यू इन द पिक्चर आल्सो। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज वास डिफरेंस और द स्पर्म डक्ट। इसके थ्रू क्या होता है, जो आपके स्पर्म है व्हिच हैज बीन फॉर्म इनसाइड द टेस्टिस, वो वहां से मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन। हर एक स्पर्म में एक हेड एंड एक मिडिल पीस होता है एंड एक टेल होती है। ठीक है, ये काफी स्मॉल होता है बिकॉज स्पर्म आपका सिंगल सेल है जिसके अंदर सारे यूजुअल जो बाकी सेल कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं वही सेल कंपोनेंट्स हमारे स्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, विच इज द काइंड ऑफ गेमीट सेल। नाउ व्हेन द स्पर्म्स मूव थ्रू स्पर्म डक्ट, अब जब स्पर्म डक्ट के थ्रू मूव करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो ग्लैंड्स कुछ फ्लूइड्स को सीक्रेट करते हैं, एंड वो फ्लूइड्स अल्टीमेटली स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म सीमेन। अब ये जो सीमेन है ये कहाँ जाता है, यूरेथ्रा तक जाता है, एंड उसके बाद ये पेनिस में आता है। ठीक है, ये पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द वेजाइना, एंड वेजाइना इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चल नाउ next is the female reproductive system. Female reproductive organs में 2 ovaries, a duct of 2 fallopian tubes, and uterus and a vagina. ये सारे parts है female reproductive system के। You can see in this picture also. So there are 2 a pair of ovaries. ठीक है, ये fallopian tube होती है. Okay, this is the uterus, this is cervix, and this part is vagina. चलो, now
द पेयर ऑफ ओवरीज, अब जो पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल्स में होते हैं ये फीमेल गेमीट सेल दैट इज ओवा या एग को प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज में का एक और फंक्शन है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन का नेम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो ये दोनों ही हार्मोन्स को ओवरीज के थ्रू ही रिलीज किया जाता है इन द फीमेल बॉडी। फिर जो फेलोपियन ट्यूब्स है जिसको आप ओविडक्ट कहते हैं, ये क्या करते हैं, ओवम को रिसीव करते हैं और उसको यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवम को रिसीव करते हैं जैसे ही ओवम ओवरी से बाहर आता है। एंड जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ वो भी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होता है। यूट्रस क्या है, यूट्रस एक बैग है जहाँ पे फर्टिलाइज एग आगे जाके फिट हो जाता है एंड वहीं वो डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्मेशन होता है। You should remember that a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month in a female. Human female body like the sperm and egg is also a single cell. एक चीज और हमें देखना है कि एक सिंगल मेच्योर्ड एग है वो क्या ओविडक्ट में जो रिलीज किया जाता है बाय वन ऑफ द ओवरीज, ये एवरी मंथ कोई भी एक ओवरी से एक सिंगल मेच्योर्ड एग को फेलोपियन ट्यूब में रिलीज करा जाता है। एंड जो एग है वो भी क्या है, ह्यूमन फीमेल में एक सिंगल सेल ही है, जैसे स्पर्म सिंगल सेल था सिमिलरली एग भी एक सिंगल सेल है। Now we come to the next topic that is asexual reproduction. So asexual reproduction में जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है वो बाय जस्ट वन पेरेंट होता है, उसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज फिजन। सो इस फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में जो पेरेंट सेल है वो अपनी बॉडी को दो न्यूअर्स में डिवाइड करता है। दोनों ही जो न्यू स्पिट सेल है वो आगे चल के न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं एंड इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को बाइलरी फिजन कहा जाता है। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, अपने प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो खुद को डिवाइड करना शुरू करता है दो न्यूक्लियस में एंड उसके बाद इनकी जो पूरी कंप्लीट बॉडी है वो डिवाइड होती है इनटू टू एंड हर एक पार्ट के अंदर जो क्या है एक एक न्यूक्लियस चला जाता है डिवाइड होके एंड दोनों ही जो न्यू डॉटर सेल्स है वो आगे चल के एक मेच्योर पेरेंट अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हाइड्रा एंड कुछ और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है। एक फुल ग्रोन हाइड्रा में एक स्मॉल प्रोजेक्शन उन्हीं की बॉडी से बनना शुरू हो जाता है। कैसे इन दिस पिक्चर ऑल्सो दिस इज हाइड्रा एंड हाइड्रा की ये बॉडी है पेरेंट बॉडी, इसमें से बाहर एक छोटा सा प्रोजेक्शन बनना शुरू होता है जिसको हम बड कहते हैं एंड यही बड क्या करता है आगे चल के ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद क्या इट ग्रोज टू अ स्मॉल हाइड्रा विद इन 2 days। ये छोटा सा प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, ये ग्रो करता है 2 दिन में अच्छा खासा क्या हाइड्रा में डेवलप हो जाता है एंड जैसे ही ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा ये आपके मेन बॉडी से डिटैच होके एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, चलो now next topic is adolescence and puberty. See students, after attaining the age of 10 years, 10 years की एज को अटेन करने के बाद कुछ चेंजेस हैं जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आने लगते हैं एंड ये चेंजेस काफी नोटिसेबल होते हैं। ये चेंजेस ये इंडिकेट करते हैं कि एक चाइल्ड जो है अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ में जा रहा है एंड दैट इज व्हाट एडल्टहुड। एडल्टहुड एक क्या है, फेज है हमारी लाइफ का जहाँ पे कुछ सडन चेंजेस हमारी बॉडी में आने लगते हैं जिसको नोटिस किया जा सकता है। ओके, एक ऐसा टाइम पीरियड है जब वन इज नाइदर अ चाइल्ड, जब एक बच्चे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म ना तो बच्चा रह गया है एंड ना ही एडल्ट बना है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है वो आने लगती है, दैट इज कॉल्ड एडल्टसेंस। ओके, ये कहाँ से स्पैन करता है, फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर। जो एडल्टसेंस एज है वो 11 ईयर्स की एज से अराउंड 19 ईयर्स की एज तक रहता है एंड एडल्टसेंस को हम टीनेजर्स भी कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेरियस चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। अब हम क्या कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं एंड जो प्यूबर्टी को इंडिकेट करते हैं। ये चेंजेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक पर्सन को पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। सो नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आता है, आप डिस्कस अबाउट दैट। सो वी ऑलरेडी नो दैट द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगोज वेरियस चेंजेस। ओके, क्या ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल चेंजेस है विच टेक्स प्लेस एंड दे आर डिस्कस्ड अस। ओके, सच एज द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स। जो बच्चों की लेग्स एंड आर्म्स की बोन्स होती हैं है ना, उनकी लेंथ जो है इलोंगेट होने लगती है एंड मेक अ पर्सन टॉल।
फिर प्यूबर्टी एज की बिगनिंग में जो हाइट ऑफ गर्ल है इट ग्रोज फास्टर देन दैट ऑफ अ बॉय, लेकिन दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट तक अबाउट 18 ईयर्स की एज तक पहुंच जाते हैं। इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड दैट इन सम पर्सन ऑल देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट ग्रो इन प्रपोर्शन। ये भी नोटिस किया गया है कि सभी पर्सन में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में ग्रो नहीं करते हैं। कुछ एडोलसेंट हैं जिनका लेग्स एंड हैंड्स जो है वो ओवरसाइज्ड है उनकी इनिशियल स्टेज ऑफ प्यूबर्टी में, लेकिन धीरे धीरे जो बाकी पार्ट्स है वो भी रैपिडली ग्रो करते हैं, उनके सभी बॉडी पार्ट्स एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। नाउ चेंज इन बॉडी शेप। अब बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो प्यूबर्टी एज में स्टूडेंट जो बॉयज के शोल्डर्स है दे बिगन टू बी ब्रॉड, उसके साथ साथ उनकी जो चेस्ट है काफी वाइडर हो जाती है। गर्ल्स में द रीजन बिलो द वेस्ट दैट बिकम्स वाइडर, बिसाइड देयर ब्रेस्ट बिकम बिगर एंड हिप्स गेट मोर राउंडेड। ओके, प्यूबर्टी एज में जो वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स है दे आल्सो बिकम लार्जर इन बॉयज। इट कैन बी सीन बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, इसका साइज भी लार्ज होने लगता है। आप इसको देख सकते हैं कि इनके थ्रोट वाले पार्ट में यहाँ पे एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होने लगता है, ग्रो करने लगता है आफ्टर द प्यूबर्टी एज व्हिच इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ओके, एंड इसी एडम्स एप्पल की वजह से जो बॉयज की वॉइस है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी डीपर होना शुरू हो जाती है आफ्टर दी और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। द लेरिंग्स एंड गर्ल्स, जबकि जो गर्ल्स में जो लेरिंग्स है वो कंपेरेटिवली स्मॉल रहता है एंड इसको हम बाहर से एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए जो गर्ल्स की है वॉइस वो काफी हाई पिच वॉइस होती है। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बॉयज में टेस्टीज एंड पेनिस दे ग्रो कंप्लीटली, टेस्टीज स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज, एंड गर्ल्स में जो ओवरीज है वो एनलार्ज होने लगती है एंड दे बिगिन टू प्रोड्यूस मैच्योर एग्स वंस अ मंथ। नाउ वी कम टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जिसके थ्रू हम एक मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि जो बॉयज है दे बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मस्टैचेस, बियर्ड। ओके, एंड कुछ बॉयज में जो है उनकी चेस्ट पे भी हेयर डेवलप होने लगते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एंड इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स पे द हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और इन द प्यूबिक रीजन। सो ये सारे कैरेक्टर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसके थ्रू एक मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नाउ हाउ डू दीज चेंजेस अगर ये सारे जो चेंजेस आते हैं अभी कैसे आते हैं। सो हमने देखा कि जो बॉडीली एंड मेंटल चेंजेस है वो सभी दोनों ही तरीके के चेंजेस प्यूबर्टी एज में एक पर्सन के अंदर डेवलप होने लगते हैं, बट ये चेंजेस आते कैसे हैं, फॉर दैट यू हैव टू डिस्कस। सो इन सभी चेंजेस के लिए हमारे इस बॉडी में एक ऑर्गन या कुछ ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नोन एज ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड आपको एक ग्रुप ऑफ सेल से एंड टिश्यू से बना है। दो टाइप्स के ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं, नंबर वन इज एक्सोक्राइन एंड द अदर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को डायरेक्टली हमारे डक्ट्स में सिक्रेट करते हैं। ओके, लाइक लिवर और सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज आर योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ओके, और इसीलिए इनको हम डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है ना। व्हाट आर हार्मोन्स दैट आल्सो वी हैव टू डिस्कस। सी हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड। हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट किया जाता है कैपिलरीज के थ्रू, एंड कैपिलरीज जो है ये एंडोक्राइन टिश्यूज को सप्लाई करती है एंड कोई भी स्पेशल डक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डकलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, सो दैट वो जो हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक रीच हो, पहुंच जाए, उसको हम टारगेट साइट कहते हैं, एंड ये टारगेट साइट पे उस पर्टिकुलर हार्मोन को रिस्पॉन्ड करने लगती है। हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को, ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम। अब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स along with their secreted hormones we call them endocrine system। so endocrine system के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स इंक्लूडेड हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। ये क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है जो इसे बॉडी के बाकी पार्ट से मिलती है। ठीक है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उस सभी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, एंड ब्रेन में ही क्योंकि हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है, सो ब्रेन उसी इंफॉर्मेशन को यूज करता है टू रन इट्स हाइपोथैलेमस। ओके, इसीलिए इसे रिसेप्शन भी कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, ठीक है, वो स्टिमुलेट या इनहिबिट हो सकता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड।
नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जस्ट बिलो द ब्रेन होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज ये बाकी सभी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सी नंबर 1 इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन के साथ वर्क करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड बाकी सभी हार्मोन्स के साथ वर्क करता है मैमरी ग्लैंड्स जो कि हमारे ब्रेस्ट में होते हैं, क्या करने के लिए? मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर वुमन गेट्स मदरहुड। ओके, चलो नेक्स्ट इज वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इस हार्मोन को सिक्रेट करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर हमारी किडनी एब्जॉर्ब करती है, उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, इसके थ्रू एक वुमेन को हेल्प मिलती है ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक हार्मोन, ये हार्मोन्स के सिक्रेशंस को रेगुलेट करता है फ्रॉम द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक एड्रीनल, थायराइड, टेस्टिस एंड ओवरीज। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ओके, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है रेट ऑफ ग्रोथ को हमारे स्केलेटन के। ओके, लेकिन अगर इस हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाता है तो उससे क्या रिजल्ट इन जजेंटिज्म। जजेंटिज्म में क्या है? एक पर्सन जो है काफी ज्यादा टॉल हो जाता है, एंड अगर इस हार्मोन का लेस सिक्रेशन होता है देन इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, जिसमें पर्सन बहुत ज्यादा छोटा रह जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट रीजन में लोकेटेड होता है। ओके, ये क्या करता है? थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का बनाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इन सभी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी हमारे थायराइड में ही एम्बेडेड होते हैं। पीपल जनरली हैव टू पैराथायरॉयड, लोगों के पास जनरली दो पैराथायरॉयड होते हैं जो थायराइड के दोनों ही लोब्स में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड दो टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। नंबर 1 इज एड्रेनलिन एंड अदर इज कॉर्टिकॉइड्स। ओके, ये हार्मोन्स क्या? बर्थ रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मिनरल बैलेंस, इन सभी को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन्स हमारे जो फियर है उसको भी ओवरकम करने में हेल्पफुल होता है। ओके, जब भी हम क्या फ्रेटेंड होते हैं यानी कि डरे हुए होते हैं तो ये हार्मोन्स हमारे हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में जाकर हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है टू फाइट विद दैट पर्टिकुलर फियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारे स्टमक के साइड में लोकेटेड होते हैं। इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन एंड दूसरा एंडोक्राइन। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, एंड अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से देखा जाए तो ये हार्मोन्स दैट इज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। एक अनबॉर्न बेबी के सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? सो वी जनरली ब्लेम वुमेन। ओके, हम जनरली क्या है, हमारे वहां जो जनरली वुमेन को ब्लेम किया जाता है फॉर अ गर्ल बेबी, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज बेसलेस एंड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, सी लेट अस स्टडी द सेक्स ऑफ अ बेबी। किसी भी एक बेबी का जो सेक्स है स्टूडेंट्स, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, इसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। ओके, चलो, ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनके सेल्स के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इन सभी में से दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। एक फीमेल के पास भी दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि एक मेल के पास दो क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन उसमें से एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि मेल एंड फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। एंड यही एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि किसी भी बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करेगा। मेल में जो एक पेयर है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो एक्स एंड वाई होता है, जबकि फीमेल में ये दोनों ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दोनों सिंगल सिंगल सेम होते हैं, एक्स एंड एक्स। ओके, चलिए, सो अब एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है। सो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्पर्म्स में दो ही तरीके के हो सकते हैं। ओके, अब एक्स भी हो सकता है एंड वाई भी हो सकता है। ओके, चलो, सो द सेक्स ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म बाय व्हिच एन एग इज फर्टिलाइज्ड। सो एग के पास हमेशा दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि जो स्पर्म है उसके थ्रू जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं वो पर्जा आ रहा है। इफ अगर स्पर्म के अंदर सी इफ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ अ मैन, अगर मैन का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है एग के साथ, बिकॉज एक्स में तो हम एग में तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन अगर जो मेन से क्रोमोसोम रिसीव किया जा रहा है अगर वो एक्स है एंड फीमेल के पास भी एक्स क्रोमोसोम है, सो एक्स एंड एक्स से आपस में फर्टिलाइज होते हैं, सो अ बेबी गर्ल इज बॉर्न। ओके, लेकिन अगर मेन से वाई क्रोमोसोम रिसीव किया जाता है एंड एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें वाई क्रोमोसोम है, ओके,
मेन से रिसीव करने के बाद एग के साथ फर्टिलाइज होता है. सो अ बेबी बॉय इज बॉर्न. ओके, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed the different reproductive methods, the whole concepts of adolescence, the changes which takes place during this age. Okay, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to everyone.